देख रहे हो। तो फिलहाल मैं हूँ मेरे ऑफिस में और ऑफिस लास्ट वीडियो जो कि लगभग मैंने एक हफ्ते पहले रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने आपको एक बात कहा था आई एम क्विटिंग यूट्यूब। लेकिन उसमें एक और बात मैंने मेंशन की थी कि अब मेरे वीडियोस रेगुलर नहीं आएंगे। पहले मैं हफ्ते में 4-5 वीडियो डाल दिया करता था, लेकिन अब महीने में 1 या 2 वीडियो आएंगे। तो उसी में से एक वीडियो ये है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये वीडियो अगर आपने शुरू कर दिया है तो इसमें आपको अंत तक बने रहना अति अनिवार्य है, क्योंकि आप अपने आप को समहाउ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। हाँ बेटा, तुम्हारा वीडियो अपलोड होगा। और ये ऑफिस के लिए शूज मंगाया। अब हम लोग घूमने निकलेंगे। देखिए ये पिज्जा 9 बजे की वीडियो आएगी। हो गया तुम्हारा, मैं बोल लो। नहीं। अरे नहीं, इस वक्त हमें ये प्लेस पे और इनके पिज्जा का कर रहे हैं इंतजार। गेम खेलने के लिए निकाला था। तो ये अभी तुम खाने वाले हो? हाँ। तो खाओ। मुझे कोई दिखाएगा? ये देखो मेरा छोटा चना सा पिज्जा। मैं निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। मुझे लग रहा है कि जिस ट्रेन से मैं जाता हूँ वो छूट सकती है, और अगर छूट गई तो मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा। ये मैं बहुत फास्ट चला और आ गया स्टेशन पे। बाहर बारिश भी शुरू हो गई। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए मल्टीटास्किंग करनी होती है और एट द सेम टाइम मल्टी माइंडेड भी होना पड़ता है। यानी कि एक समय पे बहुत सारे कार्य पूरे दिमाग के साथ अच्छे तरीके से करना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये शहर आपको करने नहीं देगा, पर आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा पुश करके वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। माइंड को स्थिर और हमेशा एकदम काम रख के क्रिएटिव होकर चीज़ों को संभालना पड़ता है। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो मेरा अभी ऑफकोर्स ऑफिस वगैरह शुरू हो गया है, तो एट द सेम टाइम मेरी स्टडी भी है 2nd ईयर का, और साथ ही साथ मुझे जिम जाना है, क्रिकेट भी खेलना है, क्रिकेट प्रैक्टिस वगैरह में भी बहुत सारा टाइम मतलब इन सब चीज़ों में लगने वाला है। तो अब इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, अपने पैशन को, लिखने वाले भी पैशन को, ये सबको कैसे फॉलो करना है, वो सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं एक ज़ॉम्बी बन जाता हूँ, जिंदा लाश, जो कि सिर्फ एक काम करूँ। तो एट दी एंड ये सब कुछ डिपेंड करता है मुझ पर और मेरी सोच पे कि किस प्रकार से मैं सारी चीज़ों को मैनेज करता हूँ सही डायरेक्शन में। ट्रेन भी आ गए। अब चलते ट्रेन में ही लोग कूद के चढ़ जाएंगे आराम से। मैं तो लास्ट में चढ़ूँगा। देख रहे हो, मुझे एक चीज़ तो पता होता है, सीट तो मिलने वाली है नहीं, तो ये वाली जगह मेरी है, यहाँ पे आके डेली खड़ा हो जाता हूँ। फिलहाल बाहर बारिश हो रही है काफ़ी। अगर सीट चाहिए तो जिस प्रकार से कूद के लोग चढ़ रहे थे चलती ट्रेन में, वैसे चढ़ना पड़ेगा। ट्रेन आई, अब सिर्फ 1 मिनट ये ट्रेन रुकेगी, उसके बाद शुरू हो जाए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसे 3-4 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और अब इसे एडिट कर रहा हूँ। जब आप तुरंत रिकॉर्ड करके एडिट कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि कहाँ क्या आपको एडिट करना है, लेकिन कुछ दिन बाद कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ट्रेन शुरू हो गई हमारी और बहुत सारा बारिश का पानी आ रहा है, तो अभी इस गेट को बंद करना पड़ेगा। और ये बंद कर दिया इसको। बारिश अभी काफ़ी स्लो हो गई। अगला स्टेशन है नाला सुपारा, जहाँ पे ट्रेन पूरी फुल हो जाएगी ऑलमोस्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे नाला सुपारा में। फ़ोन मुझे अंदर रखना पड़ेगा वरना फ़ोन में गिर जाएगा, अंदर ले जाएंगे लोग। ये उतर गया मैं मेरे ट्रेन से। वैसे तो जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो सारे के सारे बंद है, 1-2 ही सिर्फ चालू है। बारिश अभी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना मास्क हूँ, सिर्फ मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मास्क निकाल देता हूँ। एक और चीज़, जितने लोग भी आपको ट्रेन में दिख रहे थे उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने टिकट नहीं निकाला है। विदाउट टिकट ही वो ट्रैवल कर रहे हैं। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही अभी ट्रेन चली है, लेकिन ऐसे में लोग इस वक्त अपना जॉब वगैरह छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। और मोस्टली लोगों के पास तो जॉब ही नहीं है, जिनके पास बची खुची है वो जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं, जा रहे हैं विदाउट टिकट ही। अगर टीसी पकड़ेगा तो अच्छा खासा फाइन भी देना पड़ता है उनको। अगर आप मुंबई से हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है ट्रैवलिंग के दौरान। जब आपको जॉब वगैरह पे पहुंचना होता है तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनका जॉब एकदम नज़दीक में ही हो, वरना यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ के लिए कहीं पे भी जाएंगे आपको सीधे लाइन लगाना पड़ सकता है, छोटी या बड़ी चीज़ कोई भी हो, लाइन यहाँ पे बहुत लगता है। ये इतना लंबा चौड़ा देख के लगता है कि ये नदी वगैरह होगी, नदी के ऊपर बना ये पुल है, लेकिन ये नाला है। साथ ही साथ यहाँ की बारिश भी आपसे काफ़ी मजाक करेगी। एक ही बार बहुत तेज़ आएगी और फिर रुक जाएगी और आपको लगेगा कि अब ये बारिश आ गई है, अब जैसे जैसे भीग के निकलो तब तक 5 मिनट आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बारिश रुक गई है। ऐसे में मैं रुक जाता तो ठीक होता है, लेकिन कभी कभी आएगी तो लगातार 2-4 घंटे तक होती ही रह जाएगी, लेकिन ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर आती है जाती है, ऐसे ही करती रहती है। मैं अभी अपने ऑफिस पहुँचने वाला हूँ।
तो फिलहाल मैं हूँ मेरे ऑफिस में, और ऑफिस के अंदर का सीन पूरा दिखाना आपको मैं पता नहीं क्यों उचित नहीं समझता। इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट ऐसे आई डोंट फील कंफर्टेबल शोइंग माय ऑफिस एंड एवरीथिंग। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जब काम करते हो, वो भी मैनेजरियल पोजीशन पे, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, एंड मे भी हो सकता है कि ये कंपनी के पॉलिसीज़ का उल्लंघन हो या फिर व्हाटएवर, समझ गया ना। यहाँ पे कर सकता है। मेरे बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। अभी मेरी स्टडी खत्म नहीं हुई, ये मेरा सेकेंड ईयर है मास्टर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का। और एट द सेम टाइम ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड ना करने का एक और रीज़न ये है कि मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को थोड़ा अलग रखता हूँ, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हालांकि ब्लॉगिंग जो है ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है, और ऑफिस में ब्लॉग करना उचित नहीं है ना। आप भी यही मुझे सजेशन देंगे, राइट? यहाँ पे सोचा मैंने आपसे थोड़ी बात कर लिया जाए, लेकिन आवाज़ काफ़ी इको हो रहा है, गूंज रही है, तो आपको मेरी आवाज़ समझ में भी नहीं आएगी। अंदर नहीं पर बाहर कुछ ऐसे भी। जब आप किसी नए बड़े ऑफिस में जाते हैं तो आपके कलीग्स आपको डराते हैं कि इनके सामने ये मत बोलना, वो मत बोलना, थोड़ा सहम के रहना, और उनकी दिनचर्या आप देख के समझ सीख जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऑफकोर्स वक्त के साथ ढलना पड़ता है हमें, लेकिन जो अपनी इंटीग्रिटी है उसे हमेशा जिंदा भी रखना होता है। एट द सेम टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हमें हमेशा नहीं करने होते। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है जब आपको बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉस के सामने आपको नहीं करनी है। अभी आप अपने आत्मसम्मान को भी ऐसे न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन नहीं, आत्मसम्मान आपको अपना बचाए रखना है, बनाए रखना है। कभी कभी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में ऐसा होता है। फिलहाल निकल रहे हैं घर की तरफ। अगर आप मुंबई में रहे हैं और यहाँ पे जॉब किया है और लगभग आधे घंटे ट्रैवल करके या फिर लोकल ट्रेन में डेली ट्रैवल करके अपने ऑफिस पहुँचे हैं, तो आप भारत के किसी भी कोने में बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि मुंबईकर्स के लाइफ का सबसे टफेस्ट और हेक्टिक हिस्सा होता है लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना। ये सच है कि ये शहर कभी सोता नहीं है, और यहाँ पे आप ज़्यादा कमाओ कम कमाओ, आपको चैन सुख शांति बहुत मुश्किल से मिलेगा, ये स्वाभाविक है। पर हाँ, सपनों का शहर भी कहा ही जाता है इसे। इन सब के साथ मैं एक चीज़ जरूर मेंशन करूंगा कि आप रियली किसी चीज़ को लेके पैशनेट है पूरे दिल से, तो आप उसे जैसे तैसे टाइम निकाल के मैनेज कर ही लेंगे। आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे जब तक वो चीज़ आप करेंगे नहीं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर आप उस चीज़ को छोड़ते जाएंगे ना, तो उस चीज़ से आपकी मन हट जाएगी, और फिर वो आपका पैशन नहीं रहेगा, वो पास्ट बन जाएगा। वीडियो का टाइटल जरूर है फर्स्ट डे इन ऑफिस, पर ये फर्स्ट डे नहीं था, और मैं चाहूँ तो ऑफिस के अंदर भी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ उस मामले में कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिवील करूँ एंड ऑल। अभी मैं घर की ओर जा रहा हूँ, स्टेशन पे ट्रेन आने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग रोड पे आ जा रहे होते हैं, और उस वक्त आप ऐसे कैमरे में बात कर रहे होते, रिकॉर्ड कर रहे होते, सब लोग ऐसे देखते हुए जाते हैं, तो उस वजह से उस वक्त पूरे एनर्जी के साथ मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। ये आ चुकी है अपनी ट्रेन, जो कि सिर्फ 30 सेकेंड के लिए रुकेगी। ऑलरेडी देखो कितना भीड़ है इसमें। नाला सुबारू में पूरी ट्रेन भरी थी, पूरी खाली भी हो जाएगी। ये देखो अब ऑलमोस्ट ट्रेन एक्चुअली खाली नहीं है, पर इतने को खाली ही मानते हैं यहाँ पे। तो वापस पहुँच गए हम विरार, और मैं उतर रहा हूँ सबसे आखिर में। ये है दूसरा साइड, लोगों को उतर जाने देता हूँ, फिर जाएंगे हम। और ये एक दूसरी ट्रेन जा रही है, हमारी वाली ट्रेन ये है जिससे हम वो 10 मिनट के अंदर निकलेगी। बोला था ना, यहाँ पे हर जगह लाइन लगती है। ये देखो ऑटो पकड़ने के लिए लाइन। इतने लोगों के दरमियान रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। सब लोग ऐसे देखने लग जाते हैं, और फिर वो बहुत अजीब सा लगता है। पता नहीं मैंने आपको वीडियो में बताया कि नहीं है, अगर बता भी है तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये मेरा पहला दिन ऑफिस में नहीं था, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा दिन था। कई प्रकार के लोग होते हैं, उसमें से 2 टाइप ये है कि एक सिर्फ ऑफिस जाने के लिए बने होते हैं, और दूसरे ऑफिस भी जाते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, उनका माइंड थोड़ा क्रिएटिव होता है। हल्दी वाले दूध पीने के साथ हमारी रात होगी। हाथी को खूंटे में बांध दिया जाता है, और वो खूंटा तोड़ती नहीं है, क्योंकि बचपन में वो जब नहीं तोड़ पाती तो उसे लगता है कि अब वो कभी इसे तोड़ ही नहीं सकती, लेकिन जब वो सनक जाती है, पगला जाती है, तब वो तोड़ देती है। तो उस वक्त उससे किसी पेड़ वगैरह में बांध दिया जाता है मजबूत से। तो यही बात है, हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि हमें अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है। वक्त आने पे हमें ज़रूर पता चलेगा। तो हमें अपने आप को हमेशा एक कदम आगे पुश करके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। खैर, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और इसी नोट पर इस वीडियो को ज़्यादा कुछ ना खींचते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। और अगर आपकी कोई सजेशन है, कमेंट्स वगैरह हैं, तो नीचे आप कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त।